हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सियाराम पचौरी फ्रॉम फरीदाबाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो 40, 50, 55 साल के बाद अक्सर होती है, यानी गठियाबाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटनों का दर्द, घुटनों की बीमारी। दोस्तों, ये 50-55 साल के बाद एक आम बीमारी है और ये हम बात करेंगे इसके कारण और इसके निवारण, ये कैसे होता है और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी घुटनों का दर्द, यह पहला जो मेन है कि हमारी जो कार्टिलेज होती है, जो दोनों घुटने की दोनों हड्डियों के बीच में, जैसे हड्डी इस तरीके से होती हैं और इनके बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज घिस जाने के कारण हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और कट-कट की आवाज़ करने लगती हैं, यानी कार्टिलेज बीमारी होती है। दूसरा इसमें जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खेल कूद में या कहीं चोट लगने से, एक्सीडेंटल में कहीं किसी की घुटने में चोट लगी और उसमें कोई लीगामेंट्स, घुटने का लीगामेंट्स वगैरह फट गया, तो वो भी आगे जा कर के प्रॉब्लम करते हैं। उसका सही से इलाज नहीं हो पाया तो भी दिक्कत है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गोट, जो तीसरा कारण है, यानी हमारे शरीर में ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो भी हमारे घुटनों में दर्द आ जाता है। वो कम उम्र पे भी हो सकता है। चौथा कारण है मोटापा। शरीर का वजन ज़्यादा होने से घुटनों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिससे जो हमारे जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्री स्टेप्स, जो दो मसल्स होती हैं, ये वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस करने का सबसे पहला हमारा एक है कि हम एक्सरे करें। एक्सरे में पता चल जाता है कि घुटनों के बीच में गैप ख़त्म हो रहा है। जो गैप थोड़ा दूरी पर होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है और ऐसे हड्डियां रगड़ने लगती हैं, हड्डियों में कट-कट की आवाज़ आने लगती है। एक्सरे में यदि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम इसका MRI कराते हैं। ब्लड टेस्ट से एक टेस्ट होता है RA फैक्टर कराते हैं। तो दोस्तों, इसको हम बहुत, इसके लक्षण ये हैं कि इसमें दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द होता है, घुटने मोड़ने पे दर्द होता है, और दर्द लेटे लेटे भी हो सकता है, ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो भी हो सकता है। तो लक्षणों में तो विशेष तौर से यही है कि दर्द होता ही है और स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है घुटनों के बीच में। अब इसको हम ठीक कैसे करें? दोस्तों, ठीक करने के लिए पहले तो हम नॉर्मल मेडिसिन्स में, जैसे विटामिन D की टैबलेट हो गई, यानी सप्लीमेंट के रूप में हम विटामिन D ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, और हमारा जो कार्टिलेज बनाने वाली बहुत सारी मेडिसिन्स आ रही हैं, कार्टिजन फोर्ट हो गई और बहुत सारी हैं, तो हम एक सुबह शाम वो भी ले सकते हैं, जिससे हमारी कार्टिलेज को सपोर्ट मिले। दूसरा, नी कैप पहन सकते हैं। दोस्तों, ये जो तीसरी चीज़ है कि हमने एक मेडिसिन तो ले ली, मेडिकेशन, अगर इन्फ्लामेशन है तो इसमें स्टेरॉइड वगैरह भी चलाना पड़ जाता है कुछ दिन। बट जो सबसे मेन है वो आपको एक्सरसाइज है, ख़ास तौर से ऐसी एक्सरसाइज जो घुटने पर ब्लड फ्लो बढ़ाए,
वहाँ घुटनों की जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करें। यह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिससे घुटनों में स्ट्रेच आए। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स हैं उनको मजबूत करें, जिसमें पैर को हम लेग राइजेज करके सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये हो गई। कुछ में घुटनों के नीचे तकिया लगा करके आपका टॉवल रोल लगा करके इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कर सकते हैं, तो उससे हम अपने कार्टिलेज को रीजेनरेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी को भी अगर घुटने में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है तो ज़रूरी नहीं कि आप नी रिप्लेसमेंट कराएं। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे, किसी भी तरीके से कोई कहीं भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, और ऐसी सिचुएशन है कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब इसमें आपका कार्टिलेज भी रीजनरेट नहीं होगा, कार्टिलेज बन नहीं सकता। दूसरा, अगर आप किसी भी रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे जो गठिया का इलाज करते हैं, तो वो आपको एक इंजेक्शन की भी सलाह देंगे। एक इंजेक्शन भी लगता है जिससे फ्लूइड बढ़ जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है घुटने पर, उससे कुछ समय आप काट सकते हैं। और यदि इसके बारे में और डिटेल में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर सियाराम पचौरी फरीदाबाद से हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर भी है 9958163760। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।